नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस नए वीडियो में। दोस्तों आज हम लोग करने वाले हैं स्टैंडर्ड 10th सब्जेक्ट इंग्लिश। आज जो आपको 20 मार्च 2004 यानी जो आज का इंग्लिश का पेपर हुआ है, आप हिंदी मीडियम और गुजराती मीडियम के स्टूडेंट हैं तो यह आज आपका पेपर है। इसका कंप्लीट सॉल्यूशन मैं देने वाला हूं और बहुत ही रफ्तार के साथ, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। और कहीं ना कहीं आज पेपर देकर आए हैं तो आपके मन में कहीं ना कहीं ये होगा कि हम जितना अच्छे से इसका सटीक आंसर जान पाएँ तो मानसिक संतुष्टि हो कि कितने मार्क्स का हमने सही किया है या गलत किया है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पूरा सेक्शन वाइज पूरा कंप्लीट पेपर करूंगा बच्चों, बस वीडियो के अंत तक बना रहना एकदम सटीक आंसर के साथ। नाउ लुक एट द सेक्शन ए। क्वेश्चन है, व्हाई डिड प्रेम चोपड़ा टेक राम सिंह 070 टू झवेरी ब्रदर्स। प्रेम चोपड़ा राम सिंह 070 को झवेरी ब्रदर्स क्यों ले गए? तो यहाँ पर देखो पहली लाइन है, वन डे प्रेम चोपड़ा गाइडेड राम सिंह 070 टू झवेरी ब्रदर फॉर लिफ्टिंग जेम्स। यानी आंसर में आपको बस इतना ही ऐड कर देना है। कैसे ऐड करोगे? व्हाई डिड को आपको कट कर देना है और यहाँ से सेंटेंस स्टार्ट करना है। प्रेम चोपड़ा टेक के प्लेस पे आपको क्या कर देना है? टुक। प्रेम चोपड़ा टुक राम सिंह 070 टू झवेरी ब्रदर्स। यहाँ पर बस यही ऐड कर देना है, फॉर लिफ्टिंग जेम्स। फॉर लिफ्टिंग जेम्स। बस आपका आंसर क्या हो गया? रेडी हो गया। और ज़्यादा कुछ लिखना नहीं है। नहीं आया किसी को, पूरा आंसर अंडरलाइन कर लिया है तो भी आपका सही है, कुछ न कुछ नंबर मिल सकते हैं, पूरे नंबर की गारंटी नहीं है। वाई वॉज द पुलिस वेटिंग एट झवेरी ब्रदर्स। झवेरी ब्रदर्स पर पुलिस क्यों वेट कर रही थी? ये लाइन में लिखा है, द पुलिस वॉज वेटिंग इन रेडीनेस एंड द कंप्यूटराइज कैमराज कैपेबल ऑफ स्प्लिट सेकेंड रिगार्डिंग क्लिक्ड हिम एक्ट राम सिंह रोबोट वाज कॉट। यानी राम सिंह रोबोट को पकड़ने के लिए पुलिस क्या कर रही थी? वेट कर रही थी। वाई वर्ड कट कर देना है, द पुलिस वाज वेटिंग। यहाँ पर ऐसा लिखना है, द पुलिस वाज वेटिंग एट झवेरी ब्रदर्स टू कैच राम सिंह रोबोट। यानी राम सिंह रोबोट को, राम सिंह 070 को, रोबोट को क्या करने के लिए? पकड़ने के लिए वहां पर पुलिस क्या कर रही थी? इंतजार कर रही थी। दैट विल बी राइट आंसर। आपने पूरा लाइन भी लिखा है वो बाई लाइन तो भी यू विल गेट द मार्क्स। पूरी तरह से रॉन्ग नहीं है, लेकिन राइट आंसर बनाने पर सटीक नंबर मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। हाउ कैन यू से दैट अरुण्स पेरेंट्स वर सपोर्टिव। कैसे कह सकते हो अरुण के पेरेंट्स सपोर्टिव थे? तो पहली लाइन में लिखा है, आई हैव सपोर्टिव पेरेंट्स हु अंडरस्टूड दैट माई इंटरेस्ट वाज द इन्वायरमेंट, दे हैव नेवर स्टॉप मी फ्रॉम डूइंग व्हाट आई वांट। ये जो लाइन है कि दे हैव नेवर स्टॉप मी फ्रॉम डूइंग व्हाट आई वांट, कैसे कह सकते हो कि अरुण के पेरेंट्स सपोर्टिव थे? तो आप कह सकते हो अरुण्स पेरेंट्स वर सपोर्टिव। और ये हाउ कैन यू से दैट, ये लाइन कट कर दो, दैट भी कट गो। अरुण्स पेरेंट्स वर सपोर्टिव, अरुण के पेरेंट्स सपोर्टिव थे बिकॉज, यहाँ से बिकॉज से पूरा ये लाइन आपको क्या करना है? जोड़ देना है। बिकॉज दे हैव नेवर स्टॉप्ड, मी की जगह आप चेंज कर दो हिम, दे हैव नेवर स्टॉप्ड हिम फ्रॉम डूइंग व्हाट ही वांटेड। सेकेंड फॉर्म में लिख कर दो कि अरुण के पेरेंट्स सपोर्टिव थे और जो भी वो करना चाहते थे कभी उनको करने से नहीं रोका। थोड़ा सा चेंज करना है, बन जाएगा अरुण्स पेरेंट्स वर सपोर्टिव बिकॉज दे हैव नेवर स्टॉप्ड हिम फ्रॉम डूइंग व्हाट ही वांटेड। जो भी वो करना चाहते थे वो करने से उन्होंने कभी नहीं रोका। ठीक है, वांट्स भी लिखोगे तो चलेगा। क्लियर? At times अरुण hid some of his activities from his parents. कई बार अरुण कुछ अपनी एक्टिविटीज को अपने पेरेंट्स से छुपाते थे। डू यू एग्री? क्या आप इससे सहमत हैं और क्यों? तो यहाँ पे क्या लिखा है, आई डिड नॉट फील माई, आई ऑलवेज इन्फॉर्म देम अबाउट एवरीथिंग आई डिड। मतलब जो भी मैं कुछ करता था उसके बारे में सब कुछ मैं उन्हें क्या कर देता था? इन्फॉर्म कर देता था। तो यहाँ छुपाने की बात है ही नहीं। तो आप सेंटेंस कैसे बनाओगे कि नो, यहाँ पे क्या करना है? नो अरुण डिड नॉट
आई एम नॉट एग्री ऐसा कर देना। नो, डू यू एग्री की जगह क्या कर देना, नो आई एम नॉट एग्री, नहीं मैं सहमत नहीं हूँ। क्यों नहीं सहमत हूँ, बिकॉज, क्योंकि ही ऑलवेज, आई के प्लेस पे क्या कर देना, ही ऑलवेज इन्फॉर्म देम या इन्फॉर्म देयर पेरेंट्स अबाउट एवरीथिंग ही डिड। यहाँ आई के प्लेस पे आपको क्या कर देना है, ही, आपका आंसर बन गया। नो आई एम नॉट एग्री बिकॉज ही ऑलवेज इन्फॉर्म देम अबाउट एवरीथिंग ही डिड, बन गया आंसर आपका। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो है, What subjects were taught to Helen at the Perkins Institute? पर्किंस इंस्टीट्यूट में उनको क्या सिखाया जाता था? तो यहाँ पर अगर देखने जाओगे तो कहीं पर भी ऐसा डायरेक्ट नहीं लिखा है माई कंटिन्यूटी आई कुड मेक फ्रेंड विद ब्लाइंड चिल्ड्रन माई लर्नर्स। यहाँ पर जो आखिरी लाइन है, आई लर्नड लैटिन जर्मन एंड अर्थमेटिक, मैंने लैटिन जर्मन और अर्थमेटिक लैंग्वेज यहाँ पर सीखा। तो यानी यहाँ पे हमें पता चल गया क्या क्या सिखाया जाता था, लैटिन जर्मन एंड अर्थमेटिक। व्हाट सब्जेक्ट्स वर टॉट टू हेलन एट द पर्किंस इंस्टीट्यूट, तो बस यहाँ पर आपको क्या करना है, व्हाट कट कर दीजिए, यहाँ से लिख देना लैटिन, यहाँ से सेंटेंस आपका शुरू होगा, लैटिन जर्मन एंड अर्थमेटिक, या ऐसा भी कह सकते हो सब्जेक्ट्स लाइक लैटिन जर्मन एंड अर्थमेटिक वर टॉट टू हेलन एट द पर्किंस इंस्टीट्यूट। ओके, सी द नेक्स्ट, हाउ डिड द कंपनी ऑफ अदर ब्लाइंड चिल्ड्रन बेनिफिट हेलन, दूसरे दो अंधे बच्चों की कंपनी ने हेलन कलर को किस तरह से बेनिफिट लाभ दिया। यहाँ पर आप देखोगे, आई कुड मेक माई फ्रेंड्स विथ अदर ब्लाइंड चिल्ड्रन हियर, माई लोनलीनेस बिगेन टू डिसअपीयर एंड माई प्रोग्रेस ऑफ लर्निंग इम्प्रूव्ड क्वाइट वेल, यानी यही लाइन है आपका। तो बस आपको चेंज क्या कर देना है, माई की जगह आप क्या कर दोगे, हर लोनलीनेस बिगेन टू डिसअपीयर एंड माई की जगह फिर यहाँ पे क्या लिख देना है, हर प्रोग्रेस ऑफ लर्निंग इम्प्रूव्ड क्वाइट वेल। बस हाउ डिड द कंपनी ऑफ अदर ब्लाइंड चिल्ड्रन बेनिफिट, तो आप इसको लिख सकते हो कि द कंपनी, हाउ डिड कर करके, द कंपनी ऑफ अदर ब्लाइंड चिल्ड्रन बेनिफिटेड हेलन बिकॉज हर लोनली या एज हर लोनलीनेस बिगेन टू डिसअपीयर एंड हर प्रोग्रेस ऑफ लर्निंग इम्प्रूव्ड क्वाइट वेल। इस तरह से आपको इस क्वेश्चन का आंसर भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 है, whom do we call स्क्वेंजर्स, व्हाई, हम किसको स्क्वेंजर कहते हैं, क्यों। तो यहाँ पे सीधे लिखा है, यू नो द वल्चर्स, generally people do not like vultures as they eat carcasses or dead animals, but they are called scavengers as they clean our surrounding by eating a rotten dead body। मृत यानी whom do you call vultures, तो आप कह सकते हो we call scavengers, यानी हम स्क्वेंजर किसको कहते हैं, मृत भक्षी किसको कहते हैं, सफाई कर्मी किसको कहते हैं। तो यहाँ पर आप आंसर बना सकते हो, whom do कट कर दो, we call द वल्चर्स स्क्वेंजर, हम किसको स्क्वेंजर कहते हैं, वल्चर को, यानी गिद्धों को हम लोग क्या कहते हैं, स्क्वेंजर। व्हाई, बिकॉज या एज दे ईट क्रैक्सेस आर डेड एनिमल्स, जैसा कि वे क्या करते हैं। अब यहाँ से भी सेंटेंस बना सकते हो कि वल्चर्स ईट, दे की जगह यहाँ पे वल्चर्स करके भी सेंटेंस बना सकते हो, वल्चर्स ईट क्रैक्सेस आर डेड एनिमल सो दे आर कॉल्ड स्क्वेंजर्स, ऐसा भी लिखोगे तो भी आपका सेंटेंस सही है। हाउ इज द बीक ऑफ द वल्चर्स अ स्पेशल टूल, खास साधन क्यों होता है उनकी चोंच। तो यहाँ पे लिखा है, ऑब्जर्व इट्स बीक इन द पिक्चर, इट इज डिजाइन टू टीयर द फ्लेश फ्रॉम द बॉडी, यानी यहाँ से ही आपको आंसर मिलेगा, इट इज डिजाइन टू टीयर द फेस फ्रॉम द बॉडीज। हाउ इज द बीक द वल्चर स्पेशल टूल, आप कह सकते हो द बीक ऑफ द वल्चर, यहाँ पे इज लिख लेंगे, द बीक ऑफ द वल्चर इज अ स्पेशल टूल बिकॉज, यहाँ बिकॉज से हम क्या करेंगे, सेंटेंस को जोड़ देंगे, बिकॉज यहाँ से इट इज डिजाइन टू टीयर द फ्लेश फ्रॉम द डेड बॉडीज। क्लियर टू एवरीवन। चले अगले सेंटेंस पे चलते हैं। व्हाट इज द बाइंडिंग ग्लू फॉर फैमिली, फैमिली के लिए बाइंडिंग ग्लू क्या है।
तो यहाँ पे आप देखते हो शेयरिंग इज अ ग्लू दैट बाइंड्स अ फैमिली टुगेदर, बस आपको यही लिख देना है। व्हाट इज द बाइंडिंग ग्लू ऑफ फैमिली, तो बस व्हाट के प्लेस पे आप लिख देना है शेयरिंग, और कुछ नहीं करना है, ओनली शेयरिंग इज द बाइंडिंग ग्लू फॉर फैमिली, यहाँ फुल स्टॉप कर देना, क्वेश्चन मार्क हटा देना। व्हाट प्रॉब्लम डू द एडोलेसेंट्स फेस रिगार्डिंग शेयरिंग, शेयरिंग में कौन सी समस्या एडोलेसेंट्स को, किशोरों को होती है। तो यहाँ पे देखो, एडोलेसेंट्स एट दिस एज फाइंड इट अनकंफर्टेबल टू शेयर ऑल डिटेल्स रिलेटेड टू देयर लाइफ्स। तो आपको आंसर व्हाट प्रॉब्लम डू एडोलेसेंट फेस रिगार्डिंग शेयरिंग, ठीक है ना। तो आपको लिख देना है कि एडोलेसेंट, यानी सेंटेंस बना के डायरेक्ट आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, वरना ऐसा भी लिख सकते हो, एडोलेसेंट्स एट दिस एज फाइंड इट अनकंफर्टेबल टू शेयर ऑल डिटेल्स रिलेटेड टू देयर लाइफ। ये भी पूरा लिखोगे तो ये भी राइट आंसर ही है, ठीक है। क्लियर, चलो सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बच्चों आपका आ गया शॉर्ट नोट, एमजीपीज ड्राइवर फॉर एमजीपीज ड्राइव फॉर सोलर पावर इन सीतापुर डिस्ट्रिक्ट। सीतापुर जिले में एमजीपी का सोलर पावर लगाने का क्या मूवमेंट था, क्या चाल था, क्या आंदोलन था, मिस मेनिल पे लिखना है, कर ही सकते हो। आ जाते हैं बच्चों हम लोग ट्रू फॉल्स पे। द गुड लॉर्ड हैड ऑलरेडी स्पेंट 5 एक्सट्रीमली बिजी डेज डूइंग ओवर टाइम। अच्छे भगवान पहले ही 5 दिन अपने व्यस्त दिनों को ओवर टाइम में क्या कर सकते थे, लगा चुके थे। तो आप चैप्टर में जब बुक पढ़े हुए होते तो उसमें आपने पढ़ा होगा द गुड लॉर्ड वॉज एक्सट्रीमली बिजी दोज डेज, ही वॉज इन टू हिज 6th डे ऑफ ओवर टाइम। वो अपने अतिरिक्त काम के 6ठे दिन पे थे, मतलब वो 5 दिन अपने बिता चुके थे ओवर टाइम पे, 6ठे दिन पे थे, मतलब ये सब बात सही है। द गुड लॉर्ड हैड ऑलरेडी स्पेंड 5 एक्सट्रीमली बिजी डोज डूइंग ओवर टाइम। तो ये बच्चों आपका क्या है, ट्रू है, राइट है, सही है। द बेसिक फार्मूला ऑफ द ब्लैक पाउडर कीप्स चेंजिंग टाइम एंड टाइम अगेन, ये नो, ये फॉल्स है, क्योंकि बेसिक फार्मूला ब्लैक पाउडर, बारूद का जो बेसिक फार्मूला था वही एक ऐसा इकलौता केमिकल सब्सटेंस है जो कभी बदला नहीं, पुराने समय से अभी तक चला रहा है। तो ये क्या है, फॉल्स है, ये ट्रू नहीं है। संजीवनी, लुक एट द नेक्स्ट, संजीवनी विद्या इज द साइंस ऑफ रेजिंग द लाइफ टू डेड, गलत लिखा है, डेड टू लाइफ होता। संजीवनी विद्या क्या था, मुर्दों को जिंदा करने वाला विज्ञान था, लेकिन यहाँ क्या लिखा है, संजीवनी विद्या इज द साइंस ऑफ रेजिंग द लाइफ टू डेड, मुर्दों को जिंदा करने का, जीवितों को मारने का हुनर था, नहीं, ये फॉल्स है, ये क्या है आपका, फॉल्स है, ट्रू नहीं है। अब अगला जो लास्ट वाला है, द स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ अ मदर हैड 6 आइज। तो वहां पर आपने पढ़ा था कि 6 पेयर्स ऑफ हैंड जब इंजल ने मतलब पूछा था वहां पर, तो उन्होंने कहा नो दीज हैंड्स आर नॉट प्रॉब्लम फॉर मी, दीज आर द 3 पेयर्स ऑफ आइज दैट द मदर हैव टू हैव। ये 3 जोड़ी आंखें हैं जो मुझे माँ में लगानी है। तो 3 जोड़ी का मतलब 6 आइज, 1 पेयर मतलब, तो ये सेंटेंस बच्चों क्या है, ट्रू है। नाउ लेट्स मूव है, आगे बढ़ते हैं, फटाफट करते हैं पेपर को। अब आपका आ गया सेक्शन बी। सेक्शन बी में एज यू कैन सी, स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो, द ब्लैक बर्ड सीम्स टू बी वेरी माइटी हाउ, जो काली चिड़िया है बहुत शक्तिशाली लग रही है, कैसे। तो यहाँ पर ये लाइन देखो, द ब्लैक बर्ड फ्लाइंग अवे विद द ट्री, काली चिड़िया पेड़ के साथ उड़ रही है, मतलब शायद पेड़ लेके उड़ रही है, इसलिए यहाँ पर ये सेंटेंस आपको लिखना है, द ब्लैक बर्ड सीम्स टू वेरी माइटी बिकॉज, बस यहाँ पे क्या कर देना है, आपको क्या ऐड कर देना है, बिकॉज द ब्लैक बर्ड इज फ्लाइंग अवे विद द ट्री। आपका ये आंसर क्या होगा, बन गया 16 का आंसर आपका यही हो गया। द ब्लैक बर्ड सीम टू वेरी माइटी बिकॉज द ब्लैक बर्ड फ्लाइंग अवे विद द ट्री। ओके, फिर अगला क्वेश्चन है, व्हाई डू वी फील दैट द पिकॉज हैज सम प्रॉब्लम विथ हिज विजन, यानी मोर को देखने में कोई दिक्कत है, हम ऐसा क्यों महसूस करते हैं। तो यहाँ लिखा है ग्लासेस ऑन द आईज ऑफ द पिकॉज, हम कह सकते हैं द पिकॉज हैव सम प्रॉब्लम विथ हिज विजन बिकॉज, या ऐसा भी कह सकते हो, वी फील दैट द पिकॉक हैज सम प्रॉब्लम विथ हिज विजन बिकॉज ही हैड
बिकॉज ही हैज़ ग्लासेस ऑन हिज आइज, बिकॉज ही हैज़ बना सकते हो, ही हैज़ ग्लासेस ऑन हिज आइज, मतलब उसने अपनी आंखों के ऊपर ऑन द आइज लिख सकते हो, ऑन हिज आइज या ऑन द आइज, या ऐसे ये भी लाइन भी लिख दोगे, बिकॉज ग्लासेस ऑन द आइज ऑफ द पीकॉक। नाउ द लाइन इज नाइदर हंग्री नॉर वायलेंट, हाउ कैन यू से सो, से न तो भूखा है न तो हिंसात्मक है, आप ऐसा कैसे कह सकते हो। लास्ट लाइन देखो, द लायन हैविंग कन्वर्सेशन विद द काउ, आप कैसे, आप ये सेंटेंस कैसे लिखोगे। आंसर, द लायन इज नाइदर हंग्री नॉर वायलेंट बिकॉज, यहाँ से जोड़ देना, बिकॉज क्योंकि द लायन इज हैविंग, यहाँ ऐड कर देना, द लायन इज हैविंग कन्वर्सेशन विद द काउ, क्योंकि लायन क्या कर रहा है, काउ के साथ क्या कर रहा है, कन्वर्सेशन कर रहा है, इसीलिए। अगर भूखा होता तो बात करता, क्या खा लेता, राइट। नाउ चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला जो हमारा क्वेश्चन है उस पर चलते हैं। ये पैराग्राफ है, हमें पढ़ना है, फिर क्वेश्चंस के आंसर देना है इसमें से मैं ढूंढकर। व्हाट इज स्पेशल अबाउट द कंपाउंड आई ऑफ हनी बी, मधुमक्खी की कंपाउंड आई, संयुक्त आंख के बारे में क्या खास बात है। टू कंपाउंड वंस एंड थ्री सिंपल वन, द सरफेस ऑफ अ कंपाउंड आई ऑफ अ वर्कर बी हैज नियरली 5000 हेक्सागोनल फैसेट्स वेयर एज ड्रॉन हैव 8000। ठीक है, तो यही खास बात है, ये पूरी लाइन आपको यहाँ तक लिख देना है, इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा। द सरफेस ऑफ अ कंपाउंड आई, वर्कर बी कंपाउंड आई में लगभग 5000 षटकोणीय फैसेट लेंसेज हैं, जबकि ड्रॉन में कितने हैं, 8000 हैं, यही अमेजिंग बात है। हाउ मेनी कलर्स कैन द हनी बी आइडेंटिफाई, कितने रंगों को हनी बी पहचान सकती है। तो यहाँ लिखा ना, दे कैन आइडेंटिफाई ब्लू, येलो एंड वाइट कलर्स ओनली, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। या आप ऐसे गिनती बताना चाहो तो आप कह सकते हो, हनी बी कैन आइडेंटिफाई ओनली 3 कलर्स लाइक ब्लू, येलो एंड वाइट, ऐसा लिख सकते हो। अब अगला क्वेश्चन इसी में था, क्वेश्चन क्या है, टू विच कलर आर द हनी बीज कम्प्लीटली कलर ब्लाइंड, किस रंग के लिए मधुमक्खियाँ पूरी तरह से कलर ब्लाइंड होती हैं, वर्णांध होती हैं, यानी रंग उनको बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता। तो यहाँ पर आपको ये इसी पैराग्राफ में आपको क्लियर आंसर है, दे कैन नॉट सी द रेड कलर एट ऑल, लाल रंग उनको बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता। टू विच कलर आर द हनी बीज कम्प्लीटली कलर ब्लाइंड, तो आप क्या लिख सकते हो, फॉर रेड कलर, फॉर रेड कलर, आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, फॉर रेड कलर, फॉर रेड कलर द हनी बीज आर कंप्लीट ब्लाइंड, फॉर द रेड कलर, आर को यहाँ पे लिख देंगे, फॉर द रेड कलर द हनी बीज आर कंप्लीटली कलर ब्लाइंड। अब अगला है, एवरी इंटेलिजेंट पर्सन वुड बी अमेज टू सी द स्ट्रक्चर ऑफ हनी कॉम, ट्रू फॉल्स, यानी हर बुद्धिमान व्यक्ति हनी कॉम के स्ट्रक्चर को, मधुमक्खी के छत्ते की संरचना को देखकर आश्चर्यचकित होना चाहिए, ये सही है या गलत है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये लिखा है, डार्विन स्टडीज बी सेड ओनली अ स्टूपिड पर्सन वुड नॉट बी अमेज्ड बाय द स्ट्रक्चर ऑफ हनीकॉम, जो मूर्ख व्यक्ति होगा वही आश्चर्यचकित नहीं होगा, मतलब जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा वो क्या होगा, आश्चर्यचकित होगा। यानी ये सेंटेंस आपका जो बिल्कुल राइट है, ट्रू है, यानी ये सेंटेंस आपका क्या है, ट्रू, फॉल्स नहीं है, ये क्या है आपका ट्रू है। क्यों ट्रू है, एवरी इंटेलिजेंट पर्सन वुड अमेज टू सी द स्ट्रक्चर ऑफ, हर कोई बुद्धिमान व्यक्ति होगा। फाइंड आउट अ वर्ड सिमिलर इन मीनिंग ऑफ रिकॉग्नाइज, रिकॉग्नाइज में पहचानना होता है, और आप पैराग्राफ में से आपको फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा कि दे कैन आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई यानी रिकॉग्नाइज का सिमिलर वर्ड हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, आइडेंटिफाई, तो आप लिख सकते हो IDENTIFY, आइडेंटिफाई। ठीक, चलो अब ये डाटा है बच्चों, रीड द डाटा एंड आंसर द क्वेश्चन, ये डाटा को पढ़ना है, हमें क्वेश्चंस का आंसर देना है। बहुत ही तेजी के साथ हम करेंगे बच्चों, तो डोंट बी बोर, वीडियो में बने रहें। ईस्टर्न ट्राइंगल एयर टूर पैकेज एक्स अहमदाबाद, टूर
टूर इटिनरी, टूर डिपार्चर डेट, यहाँ कहाँ कहाँ जाएगा, टूर इटिनरी कहाँ पे है, दार्जिलिंग है, गैंगटोक है, कालिम्पोंग है, 5 नाइट 6 डे, टूर डिपार्चर डेट 1, 5, 7, 12 जून 2020, फ्लाइट डिटेल्स है, फ्लाइट नंबर है D8789 फ्रॉम अहमदाबाद से 13-15 पर डिपार्चर हो गई और बागडोगरा पहुंचेगी। कैसे बागडोगरा कब पहुंचेगी, अराइवल टाइम बागडोगरा का क्या है 15-15, ठीक है। अब यहाँ पर ये फ्लाइट नंबर अगली है 790 जो बागडोगरा से चलेगी 16:10 पर, अहमदाबाद आएगी 18:10 पर। प्राइस स्टार्टिंग 27,300 पर पर्सन ऑन ट्विन शेयर, यानी 2 लोग मिलकर के शेयर करेंगे उसके आधार पर, ठीक है। चलो, वाई डू यू थिंक दिस टूर पैकेज नेम ईस्टर्न ट्राइंगल, आप क्यों सोचते हो कि इस पैकेज का नाम ईस्टर्न ट्राइंगल रखा गया है, ठीक है। तो इसका सिर्फ एक ही मतलब है, ईस्टर्न वेस्टर्न, पश्चिमी देशों को फॉरेन को हम वेस्टर्न कंट्री कहते हैं, हमारा इंडिया क्या है ईस्टर्न कंट्री है। तो यहाँ पे ट्राइंगल 3 जगह ले जाना है, दार्जिलिंग, गैंगटोक, कालिम्पोंग। तो ये ट्राइंगल बना रहा होगा एरिया में जाना, यहाँ पे कोई एसएस तो है नहीं कि यहाँ पे डिटेल में लिखा, लेकिन यहीं से क्योंकि 3 जगह दार्जिलिंग, गैंगटोक, कालिम्पोंग, तो आप कह सकते हो कि व्हाई डू यू थिंक दिस टूर पैकेज नेम ईस्टर्न, तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि आई थिंक दिस टूर पैकेज इज नेम ईस्टर्न ट्राइंगल बिकॉज it is an Indian tour and for 3 places, दार्जिलिंग, ये लाइन दार्जिलिंग, गैंगटोक, कालिम्पोंग बता देना है, ठीक। व्हाट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ दिस टूर, इस टूर का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, तो अहमदाबाद से चलेंगी, ठीक ना, यहाँ पर लिखा भी है। तो यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ पे है, व्हाट इज द स्टार्टिंग पॉइंट, आप यहाँ पे व्हाट कट कर दो, द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ दिस टूर इज अहमदाबाद, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द टूर इज अहमदाबाद, कौन सा है अहमदाबाद है, ठीक। फिर है हाउ लॉन्ग डज द फ्लाइट टेक टू रीच बागडोगरा फ्रॉम अहमदाबाद से बागडोगरा पहुंचने में कितना लगेगा, 13-15 है और 15-15 पे पहुंच रही है, मतलब 2 घंटे का डिफरेंस है, 13-15 13-2-15 यानी 2 आवर्स। हाउ लॉन्ग डज द फ्लाइट टेक, आप लिखोगे दिस फ्लाइट टेक टू रीच बागडोगरा फ्रॉम अहमदाबाद 2 आवर्स, कितना टाइम लेगी 2 आवर्स का टाइम लेगी। अगला सवाल है हाउ मेनी पर्सन्स विल हैव टू स्टे इन रूम, कितने लोग रह सकते हैं 2 पर्सन्स, ट्विन लिखा है ना, यहाँ पे देखो ट्विन लिखा है, तो 2 पर्सन विल हैव टू स्टे इन रूम, फुल स्टॉप लगा देना। हाउ मेनी टूर्स हैव बीन शेड्यूल इन मंथ ऑफ जून, कितने टूर शेड्यूल किया है, देखो 1 मार्च को है, 5 मार्च को है, 7 को है, 12 को है, ठीक है। तो 1 2 3 4, ठीक है, तो 4 टूर यहाँ पे हम लिख सकते हैं, 4 टूर्स हैव बीन शेड्यूल इन द मंथ ऑफ जून, फुल स्टॉप कर देना, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर डायलॉग है, दादाजी और निधिप के बीच में बात हो रही है, दादाजी ने सींग निधिप को देख करके दादाजी ने कहा, क्या दादाजी ने कहा कि दादाजी ने कहा निधिप को देख करके सिटिंग अ ग्लूमी मूड, यानी ग्लूमी का मतलब सैड, दुखी मिजाज में बैठे देखकर दादाजी ने कहा वाई यू सो मच लॉस्ट टुडे, इतना खोए क्यों हो बेटा। निधिप ने कहा ओ दादाजी प्रणाम, दादाजी प्रणाम, यू नो जानते हो दैट माई एसएससी एग्जाम हैव गॉन वेल एंड आई होप टू स्कोर नाइसली, मेरा एसएससी एग्जाम अच्छा गया है और उम्मीद है कि मैं बहुत अच्छा नंबर ले आऊँगा। दादाजी ने कहा इट्स मैटर ऑफ जॉय एंड प्राइड, ये तो खुशी और गर्व की बात है, व्हाट मेक्स यू सो सैड, फिर दुखी क्यों हो तुम। निधिप ने कहा दादाजी यू नो दैट आई लाइक लैंग्वेजेस एंड आर्ट्स बाय माय पेरेंट्स फोर्स मी टू ऑप्ट फॉर साइंस स्ट्रीम ओनली, कहा कि देखो आपको पता है कि मुझे आर्ट्स और लैंग्वेज भाषा में मुझे मेरी पसंदगी है, मैं पसंद करता हूँ, लेकिन मेरे पेरेंट्स मुझे साइंस स्ट्रीम विज्ञान प्रवाह चुनने के लिए क्या कर रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं।
दादाजी ने कहा यू हैव बीन अ गुड स्टूडेंट थ्रू आउट, कुल मिला के तुम अच्छे विद्यार्थी रहे हो। यू विल डू बेटर इन साइंस टू, साइंस भी करोगे तो अच्छा करोगे। नितिन ने कहा दैट्स ओके बट व्हाट अबाउट द एक्सपेंडिचर ऑफ ट्यूशन इन साइंस, लेकिन साइंस में ट्यूशन का खर्चा क्या होगा, उसके बारे में क्या। तो निधि व्हाट अबाउट माई इंटरेस्ट, जो मेरी रुचि है उसके बारे में क्या। दादाजी ने कहा द गवर्नमेंट गिव्स अ टोटल फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ 50,000 to the students of science stream if they have scored a minimum 70% mark। अगर 70% मिनिमम लाए हैं तो 50,000 का क्या मिलती है, सहायता मिलती है, आर्थिक सहायता मिलती है इन एसएससी में। दिस इज गिवन फॉर प्राइवेट ट्यूशन, ये प्राइवेट ट्यूशन के लिए जाता है। एंड क्लासेस फॉर प्रिपरेशन ऑफ जी और नीट के एग्जाम की तैयारी के लिए। ओह दिस इज रियली वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छा है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्टडी ऑफ सब्जेक्ट दैट यू आर इंटरेस्टेड इन, जिसमें आप रुचि लेते हो उस सब्जेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 विल गिव यू द फ्रीडम ऑफ वाइड वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट व्हेन यू गो फॉर हायर स्टडीज। जब हायर स्टडीज में जाओगे, उच्च शिक्षा में जाओगे तो विभिन्न प्रकार के सब्जेक्ट को चुन सकते हो। सो डोंट वरी एंड चीयर अप, इसलिए चिंता मत करो, खुश रहो। ओ थैंक यू दादाजी, हैव रिलीव माई कंप्लीट, मुझे पूरा विश्राम दिया, मेरे मन को शांति दिला दिया। व्हाट वाज निधिप वरीड अबाउट, निधिप किसके बारे में चिंतित था, तो आप यहाँ पर देख सकते हो। जो पहला लाइन था यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है कि मेरा एग्जाम वगैरह अच्छा गया है, जो है खुशी का बात है। आई लाइक लैंग्वेजेस एंड आर्ट्स, आई लाइक लैंग्वेजेस एंड आर्ट्स बट माई पेरेंट्स फोर्स मी टू ऑप्ट फॉर साइंस स्ट्रीम। तो यहाँ पर आई की जगह क्या कर देना, ही, या लिख देना है निधिप, 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 और लाइक में एस ऐड कर देना है। निधिप लाइक्स लैंग्वेजेस एंड आर्ट्स बट, माई की जगह क्या कर देना, हिज, बट हिज पेरेंट्स फोर्स हिम टू ऑप्ट फॉर साइंस स्ट्रीम ओनली। ये इसकी चिंता का विषय है। निधिप वाज वरीड बिकॉज हिज पेरेंट्स फोर्स हिम टू, क्या करने के लिए फोर्स कर रहे हैं, टू ऑप्ट साइंस, ऐसा भी कर सकते हो। निधिप वाज वरीड अबाउट बिकॉज हर पेरेंट्स फोर्स हिम टू ऑप्ट साइंस स्ट्रीम। Why does दादाजी feel that निधिप can do well in science stream also? तो यहाँ पे क्या बताया, you have been a good student throughout, you will do better in science too। तो यहाँ पे लिख सकते हो दादा, why does दादाजी feel that निधिप can do well in the science, तो दादाजी feel, why does कट कर दो, यहाँ पे s कर दो, yes ऐड कर दो। दादाजी feels that निधिप can do well in science stream also because he has been a good student throughout, अच्छा विद्यार्थी रहा है। अब उसके बाद है हाउ डज द गवर्नमेंट हेल्प द ब्राइट स्टूडेंट इन देयर स्टडी ऑफ साइंस स्ट्रीम, साइंस स्ट्रीम में स्टडी के लिए गवर्नमेंट कैसे करती है। सीधा लाइन, द गवर्नमेंट गिव्स टोटल फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ 50,000 ऑफ द स्टूडेंट ऑफ साइंस स्ट्रीम इफ दे हैव स्कोर्ड मिनिमम 70% मार्क इन एसएससी। ठीक है, हो गया, इस तरह से हेल्प कर रही है। व्हाट इज स्पेशल अबाउट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, क्या खास है, तो यहाँ से मिल जाएगा। द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 विल गिव यू द फ्रीडम, यहाँ हिम लिख दो, गिव हिम द फ्रीडम ऑफ अ वाइड वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट व्हेन ही गोज फॉर अ ब्राइट स्टडीज। सो डोंट वरी एंड चीयर अप, यहीं तक लिख देना। ठीक है, हाँ हिम की जगह वन भी लिख सकते हो। ठीक है, विल गिव वन मतलब किसी को फ्रीडम देती है वाइड वैरायटी सब्जेक्ट व्हेन वन गोज फॉर द हायर स्टडीज। ओके, नाउ ये कंप्लीट हो गया। अब बहुत स्पीड में होगा क्योंकि ऑप्शन आ गया बच्चों, सो डोंट बी बोर, स्टे विथ मी। द टेम्पल दैट इज लोकेटेड इन माई विलेज इज वेरी फेमस, जो टेम्पल मेरे गांव में स्थित है बहुत ही ज़्यादा क्या है, फेमस है। अब ये इस प्लेस की क्या हो रही है, तारीफ हो रही है, तो ये हमारा है डिस्क्राइबिंग प्लेस, यानी 33 का राइट आंसर क्या है, डी। राइट आंसर क्या है 33 का, डी। क्लियर, ओके। इफ यू रीच देयर ऑन टाइम यू विल बी एबल टू सी हिम, अगर तुम समय से पहुंच जाते हो तो तुम उसे देख पाओगे, ये शर्त हो गया। इफ से क्या पता चलता है, कंडीशन, तो हमारा 34 का सही हो गया कौन सा, ऑप्शन बी। खेवाना स्पीक सो एलोकेंटली, बहुत ही एलोकेंटली बोलता है, ये सो एलोकेंटली है, तो ये क्या हो गया, एक्सप्रेसिंग मैनर, यानी 35 का कौन सा सही हुआ बच्चे, सी। राइट, नाउ फटाफट होगा बच्चों, रिस्पॉन्स हमें चुनना है। मैत्री ने कहा आई हैव कम टू मीट हेनिक,
इंक्वायरी एज ए नेचर, इंक्वायरी एज ए नेचर मतलब क्वेश्चन पूछना है, यानी कहीं सवाल पूछा गया है। आई कैन नॉट फाइंड हिज नॉट हिज रूम, वेयर इज ही, यही क्वेश्चन पूछा है, यही क्या है हमारे इंक्वायरी एज ए नेचर है। विपाशा ने व्हाट टाइप ऑफ मैन इज योर हस्बैंड मम्मी, विपाशा ने अपनी माँ से पूछा कि तुम्हारे पति किस प्रकार के व्यक्ति हैं। तो मेघना बहन डिस्क्राइबिंग पर्सन, व्यक्ति का वर्णन करेंगी। तो यहाँ पर ही इज द मोस्ट चार्मिंग जेंटलमैन, सबसे चार्मिंग खुश मिजाज व्यक्ति हैं। मंत्रा और धरती बहन के बीच में बात हो रही है। मंत्रा ने कहा आई हैव टू टॉप्ड इन एनुअल एग्जाम्स मॉम, मॉम मैंने एनुअल एग्जाम में टॉप किया है, एक्सप्रेसिंग नाइसिटी। अब तुमने टॉप किया है तो कोई क्या कहेगा। व्हाट इज द वर्ड साउट, चिल्लाने क्या बात है। दैट्स ग्रेट कांग्रेचुलेट, ओ आई एम सॉरी, एलास, ओ आई एम सॉरी है तो ये भी नाइसिटी, लेकिन ये नहीं होगा क्योंकि किसी की अच्छी खबर सुनकर किसी को दुख नहीं होता। एलास मतलब भी दुखी होना। अब दोबारा मत करना, तो इसमें क्या है, ऑप्शन ये सही है। दैट्स ग्रेट कांग्रेचुलेशन, ये बड़ी बात है और बहुत बहुत क्या धन्यवाद। नाउ अगली पे आ जाते हैं। कंप्लीट द सेंटेंस चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन, सही ऑप्शन चुन करके हमें इसको क्या करना है, कंप्लीट करना है। गिरीश विल गो फ्रॉम द परिक्रमा, सोइंग अल्टरनेटिव, सोइंग अल्टरनेटिव आया तो आइदर आर और नाइदर नॉर का सही यूज होना चाहिए। आप बोथ नहीं होगा, आइदर ऑफ द नर्मदा रिवर आर ऑफ द गिरनार, ये सही है। आइदर ऑफ द नर्मदा रिवर नॉर, आइदर के साथ नॉर नहीं आता है। नाइदर ऑफ द नर्मदा रिवर आर, नाइदर के साथ आर नहीं आता है, नॉर आता है। राइट आंसर आपका क्या है, बी है। ना मूव हेड, माही सेंग वेरी स्वीटली शोइंग रिजल्ट, रिजल्ट बनाना है। ओके तो बट कंट्रास्ट शो करता है, आल्दो भी कंट्रास्ट विरोधाभास शो करता है, बिकॉज रीजन बताता है, दैट इज द आंसर। देयरफॉर शी वाज गिवन द फर्स्ट प्राइज, इसीलिए उसको पहला इनाम दिया गया। टिक कैबेज, डिस्क्राइबिंग प्रोसेस, डिस्क्राइबिंग प्रोसेस जब भी हो तो सेंटेंस वर्ब से स्टार्ट होना चाहिए, वर्ब से क्या होना चाहिए, शुरू होना चाहिए। अब देखो कौन से सेंटेंस है जो वर्ब एंड से, ये नहीं है, एंड चेक, थ्रो इट आउट ऑफ विंडो, ये देखो, चॉप इनटू स्मॉल पीसेज एंड ग्रीनिश विथ कोरिएंडर लीफ, छोटी छोटी पीसेस काटो और हरी धनिये से क्या करो, इसको सजा दो। नाउ अगले पे आ जाते हैं। कंप्लीट द पैराग्राफ, फिल इन द ब्लैंक्स करना है हमें। देखो पुल्ड इन का मतलब एकत्र करना हुआ, कैपेसिटी मतलब क्षमता, लॉबीड माने कोई धरना दिए, इकट्ठा हुए। सम नेबरिंग कंट्रीज लॉबीड, यानी पहले नंबर पर आपका आएगा यहाँ पर लॉबीड, LOBBIED। सम ऑफ नेबरिंग कंट्रीज लॉबीड अगेंस्ट आवर कंट्री एट द UN, दे पुल्ड इन ऑल देयर एफर्ट, यानी पूरा अपना जो संघर्ष था दूसरे नंबर पे आएगा, यानी सारा जो भी उनकी ताकत थी, सब प्रयास को उन्होंने क्या किया, झोंक दिया। दे पुल्ड इन ऑल देयर एफर्ट। अब एक ही बचा, बिकॉज इस बात बियॉन्ड देयर कैपेसिटी, लेकिन कुछ नहीं कर पाए, फेल्ड हो गए क्योंकि उनकी कैपेसिटी के क्या था, ये बाहर था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चे, कैपेसिटी। क्लियर, ओके चलो आगे बढ़ते हैं, हम लोग एकदम करीब आ गए हैं, नियरेस्ट मीनिंग आ गए हैं जिसमें सबको बहुत ज़्यादा। ड्रीडफुल का मतलब होता है भयानक, ड्रीडफुल का मतलब क्या होता है, भयानक। ओके अब ड्रीडफुल का मतलब भयानक है, देखो ब्यूटीफुल मीनिंग खूबसूरत, चार्मिंग मतलब भी खूबसूरत, ग्लूमी माने दुख भरा, टेरिबल दैट इज टेरिबल, टेरिबल मतलब भयानक। गिव अप का मतलब क्या होता है, छोड़ देना, त्याग कर देना। अब देखो लीव माने छोड़ देना, टेक माने लेना, ब्रिंग माने लाना, बोरो माने उधार लेना, तो क्या होगा लीव। फ्रॉड, फ्रॉड का मतलब आपका क्या होगा, फ्रॉड का मतलब होगा आपका डिसऑनेस्ट, बेईमान। डुप्लीकेट नकली, गैंगस्टर समझते ही हो, गैंगस्टर कौन होते हैं, चाइनीज माने चीनी। फ्रॉड का मतलब डिसऑनेस्ट, बेईमान ही होगा। ओके अब यहाँ पर डायलॉग है, बस हम एकदम एंड की तरफ आ गए हैं बच्चों। आदि और अभी के बीच में आ रहा है, क्वेश्चन मार्क है, तो सेट टू को किस में बदलना पड़ेगा, आज। जब भी क्वेश्चन मार्क रहेगा तो सेट टू को बच्चों हमें किस में चेंज करना होता है, क्वेश्चन मार्क में सेट टू को चेंज करना होता है आस में। सेट टू को किस में चेंज करना होता है, आस में, हमें ध्यान रखना है। और फिर देखो तो यानी यहाँ आस हो गया, आदि आस अभी हाउ। अब आदि आस अभी हाउ, अब यू कौन सा पर्सन, सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन बच्चों को इसके हिसाब से बदलता है लिसनर के अकॉर्डिंग। लिसनर हमारा क्या है, अभी, अभी के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, ही क्रिएटेड न्यू गैंग्स ऑन हिज कंप्यूटर, गेम्स ऑन हिज कंप्यूटर। अभी रिप्लाइड, रिप्लाइड दिया, सिंपल सेंटेंस टू है तो हमेशा कंजक्शन क्या आएगा, दैट, यहाँ पे क्या भरोगे, दैट। फिर इट वॉज इजी एंड एडेड दैट ही, अब यहाँ पर कैन है तो कैन का पास्ट फॉर्म क्या होगा, कुड, तो यानी यहाँ पे हमें बच्चों क्या भरना पड़ेगा, कुड। ठीक है, यहाँ पे आस्क्ड
यहाँ पे ही, और यहाँ पर आपका दैट, और यहाँ पे कैन का पास क्या कोड। क्लियर हुआ बच्चों। नाउ अब हम लोग आ जाते हैं, किस पे आ जाते हैं, ज्वाइन द सेंटेंस यूजिंग एप्रोप्रिएट कंजक्शन इन द ब्रैकेट। गो टू द ग्रोसरी स्टोर गेट मी सम कॉफी पाउडर। यानी एक के बाद तुरंत दूसरा काम करना हो तो बस कुछ नहीं करना है बेटा, बस यहाँ पे एंड लगा देना है। गो टू द ग्रोसरी स्टोर एंड गेट सम कॉफी पाउडर। क्लियर, कुछ नहीं करना, बस एंड से जोड़ देना, यहाँ का ये हटा देना। द बॉयज न्यू हु हैड डन द मिसचीफ दे केप्ट मम। लड़कों को पता था किसने गलती की थी, फिर भी वो चुप रहे। तो किससे जोड़ोगे, सो दैट माने पर्पज हो गया, ये नहीं होगा। आर माने अथवा होगा, दो। यानी ये सेंटेंस में आपको कुछ नहीं करना है बच्चे, यहाँ पर स्टार्टिंग में आपको क्या लगा देना है, दो। दो द बॉयज न्यू हु हैड डन द मिसचीफ, यहाँ क्या कर देना है, कॉमा। दो द बॉयज न्यू हु हैड डन द मिसचीफ दे केप्ट कॉम। यद्यपि उनको पता था फिर भी मुंह बंद रखना। सिमरन मस्ट वर्क हार्डर सी विल नॉट अचीव हर टारगेट। और एल्स माने अन्यथा, सो माने इसलिए, देयरफॉर माने इसलिए। दोनों रिजल्ट बताते हैं, तो यहाँ रिजल्ट की बात नहीं है। सिमरन मस्ट वर्क हार्डर, सिमरन को कठिन मेहनत करना चाहिए। आर एल्स अन्यथा, आर एल्स अन्यथा सी विल नॉट अचीव हर टारगेट। बस बच्चे यहाँ फुल स्टॉप हटा करके बीच में रख देना है। बाकी सिमरन मस्ट वर्क हार्डर और एल्स सी विल नॉट अचीव द टारगेट। नाउ ये वाला सेंटेंस आ गया, फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर धौम्या वाज ऑन हाइकिंग ट्रिप व्हेन फाइल सिंस व्हेन वॉकिंग। तो आईएनजी वाला है तो कंफर्म क्या होगा, फाइल होगा। फाइल वॉकिंग थ्रू थारो थ्रू, तो यहाँ पर सही स्पेलिंग क्या होगा, थ्रू। थ्रू अ मडी वेटलैंड, यहाँ पे आएगा थ्रू अ मडी वेटलैंड। ही स्लिप्ड, फिसल गई। ही स्लिप्ड ऑफ, वह फिसल गई। स्लैप्ड माने थप्पड़ माना, स्लैप्ड माने भी वही हुआ, तो यहाँ पे क्या होगा, स्लिप्ड। क्लियर। चलो डू एज डायरेक्टेड पे आ जाते हैं। डू एज डायरेक्टेड में जो पहला सेंटेंस है वो देखना। द प्रिंसिपल ऑर्डर द स्टूडेंट्स टू असेंबल। द प्रिंसिपल सब्जेक्ट, ऑर्डर वर्ब, द स्टूडेंट्स क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो सेंटेंस में देखो, द स्टूडेंट्स वर ऑर्डर टू असेंबल बाय द प्रिंसिपल, यानी सेंटेंस क्या बना है, पैसिव वॉइस में। ओके, सेकेंड सेंटेंस भी पैसिव वॉइस बनाना है। ही यहाँ पे सब्जेक्ट है, हैड टोल्ड क्या है, वर्ब है, देम क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को हमें कहाँ लिखना है बच्चों, सब्जेक्ट के प्लेस में लिखना है। तो बस हमें ये सेंटेंस लिखना होगा, दे हैड बीन टोल्ड बाई हिम टू बी, ये पूरा सेंटेंस यहाँ लिख देंगे, टू बी इन कंप्लीट यूनिफॉर्म। ही आस्क्ड द टीचर्स, ही सब्जेक्ट है, आस्क वर्ब है, द टीचर्स क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ये सेंटेंस आप बना दोगे, द टीचर्स, द टीचर्स। अब चूंकि यहाँ पे हमें पता है आस है, पास्ट टेंस में है, तो वर आ जाएगा। द टीचर्स वर आस्क्ड बाई हिम, बाई हिम। पूरा सेंटेंस आगे का जोड़ दो, टू चेक एवरीथिंग। समझ गए बच्चों। चलो, आई नो अ हैंडसम बॉय बिगिन लाइक दिस, आई नो अ ब्यूटीफुल गर्ल। जेंडर चेंज करना है, हैंडसम की जगह यहाँ पे क्या कर दिया, ब्यूटीफुल। बॉय की जगह क्या लिख दिया, गर्ल। तो अब जब बॉय की जगह गर्ल हो गया है तो ही की जगह क्या होगा, सी। सी लाइक्स टू टॉक अबाउट हिमसेल्फ की बजाय क्या होगा, हर सेल्फ। अपने बारे में बात करना बहुत पसंद करती है। ही की जगह फिर क्या करेंगे, सी। सी ऑलवेज कीप्स, हिज की जगह क्या करेंगे, हर। हर बाइसिकल क्लीन। क्लियर, ओके। अब यहाँ पर हमें क्या करना है बच्चों, फ्रेमिंग क्वेश्चन करना है। लास्ट की तरफ आ गए हैं। द कुक्कू कैन क्रिएट अ वैरायटी ऑफ साउंड, जो कोयल है बहुत प्रकार की आवाजें निकाल सकती है। हाउ कैन द कुक्कू क्रिएट, अब जो देखो जो अंडरलाइन वर्ड है क्वेश्चन में नहीं आना चाहिए, यहाँ पे आया है इसलिए ये नहीं होगा। हु कैन क्रिएट द वैरायटी ऑफ साउंड, यही सही है, राइट आंसर यही है। व्हाट कैन कुक्कू फिर आ गया तो ये नहीं होगा, कुक्कू ये नहीं होगा। क्लियर, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नाउ नियति ज्वाइंड अ गरबा क्लास लास्ट ईयर। लास्ट ईयर क्या है, टाइम है, तो टाइम के लिए सवाल हमेशा व्हेन से बनेगा। व्हेन डिड नियति ज्वाइन अ गरबा क्लास। अब सब में देखो लास्ट ईयर आया है, अंडरलाइन वर्ड कभी भी क्वेश्चन में नहीं आता है, इसलिए बाकी के क्वेश्चन आंसर नहीं होंगे। नाउ लास्ट पे आ जाओ। जयंती प्रिपेयर्ड 5 वॉल पीसेस ब्यूटीफुली इन जस्ट हाफ एन आवर। आधे घंटे के अंदर उसने बहुत ही अच्छी खूबसूरत से वॉल पीसेस बनाई। अब यहाँ पर टाइम की बात है, तो कितने टाइम में बनाई, बहुत जल्दी टाइम में बनाई, यानी जब समय की अवधि, इन जस्ट हाफ एन आवर। तो हाउ लॉन्ग डिड जयती टेक इन प्रिपेयरिंग 5 वॉल पीसेस ब्यूटीफुली, क्योंकि हाउ मेनी में तो संख्या आ जाएगा 5 वाल। व्हाट डिड जयती ब्यूटीफुली इन जस्ट हाफ, ये क्वेश्चन अंडरलाइन वर्ड आ गया इसलिए नहीं होगा। इसमें भी हाफ एन आवर आएगा इसलिए नहीं होगा, इसलिए हाउ लॉन्ग वाला आएगा, हाउ लॉन्ग। ठीक है बच्चों। अब देखो यहाँ सेव द इन्वायरमेंट आ गया है आपका, ऐसे बहुत अच्छा है। माई फेवरेट
फ्रेंड है, द प्रॉब्लम्स ऑफ होम मेकर है, ऐसे भी बहुत अच्छा है बच्चों। यहाँ पे ईमेल राइटिंग क्या है, ईमेल राइटिंग है दिवाली सेलिब्रेशन पर प्लानिंग कर रहे हो, अपने दोस्त को बताना है। रिपोर्ट है टीचर्स डे सेलिब्रेशन पर है, बहुत अच्छा। डिस्क्राइब द पिक्चर इन अबाउट 10 सेंटेंसेस, बहुत आसानी से कर सकते हो। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, फैमिली लाइब्रेरी, तो आप क्या कह सकते हो, दिस इज द पिक्चर ऑफ अ फैमिली लाइब्रेरी। फैमिली लाइब्रेरी की ये क्या है, तस्वीर है। दिस इज वेल डेकोरेटेड लाइब्रेरी, बहुत अच्छी सजावट भरी लाइब्रेरी है। देयर इज बिग विंडो, यहाँ पर एक बड़ी सी खिड़की है। एंड देयर इज कर्टेन, पर्दा लगा है। वी कैन सी द सन राइजिंग, सन राइजिंग भी हम यहाँ से देख पा रहे हैं। और देयर इज अ वॉल वॉच ऑन द वॉल, and there is a table in the room, and there are many books and a globe also on the table. There are many cupboards, यहाँ पे cupboards हैं, shelves हैं, तो there are many books in the shelf या 3 shelves, there are many books in the shelf. There are 3 kids, 3 बच्चे हैं, a boy and 2 girls, they are studying in the room. A boy and a girl sitting and studying, and a girl is lying and studying, लेट करके पढ़ रही है। इस तरह से आपको 8 से 10 सेंटेंस बनाना है। तो बच्चों इस तरह से आपका पेपर कंप्लीट हो गया। आपको कोई सजेशन हो, कोई एडवाइस हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें, और आप और कौन से सब्जेक्ट का पेपर सोल्यूशन चाहते हो साइंस इंग्लिश में, मुझे जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल देन, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट।